अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, हदीस नंबर 7 आपके सामने पेश करता हूँ, जिसके रावी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुल्क के शाम तिजारत के लिए तशरीफ़ ले गए, उस वक्त शाह रूम का बादशाह के एक एलिया आया और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके साथ गए। उस वक्त वो फरमाते हैं वो इस्लाम नहीं लाए थे और उस वक्त उनको दरबार में तलब किया गया और वहाँ तर्जुमान बैठाया गया। अबू सुफियान कहते हैं तुम वहाँ बड़े बड़े उलमा और आमला बैठे हुए थे और हरकल ने इससे कहा अपने तर्जुमान से कि अगर कोई मामले में ये झूठ बोले अबू सुफियान और उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे गैरत आई, नहीं तो आपकी तरफ झूठ मंसूब कर देता है। सबसे पहला सवाल उसने पूछा तुम में से उसका ख़ानदान कैसा है, तो मैंने कहा हम में से उसका ख़ानदान आला नस्ब का है। उसने दूसरी बात पूछी क्या तुमसे पहले किसी ने नबूवत से पहले उसके मुंह से यह बात सुनी थी? मैंने कहा नहीं। उसने पूछा क्या उसके बड़ों में कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद सवाल किया कि उसके ताबेदार बढ़ते जाते हैं या कम होते जाते हैं? मैंने कहा बढ़ते जाते हैं। उसने पूछा उसकी ताबेदारी बड़े लोग करते हैं या कमज़ोर लोग? मैंने कहा कमज़ोर लोग करते हैं। फिर उसने पूछा क्या तुमसे किसी मौके पर उसने झूठ बोला था? मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा क्या किसी अहद शिकनी करते हैं? मैंने कहा नहीं, इस वक्त मेरा उनका मुआहदा है और आगे उसके मुतालिक वो क्या करता है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरी गुफ्तगू में इसके अलावा कोई झूठ नहीं था। फिर वो पूछता है क्या तुम्हारी उनसे जंग भी हुई? तो उन्होंने पूछा क्या नतीजा निकला? तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरी जंग का ये हाल हुआ कि कभी वो हमसे मैदान में बाजी ले जाते हैं, कभी हम बाजी ले जाते हैं। फिर उसने पूछा हरकल ने कि वो तुम्हें किस चीज़ का हुक्म देता है? मैंने कहा वो हमें हुक्म देता है कि शिरक ना करो, यानी अल्लाह के अलावा किसी का माबूद ना मानो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर आओ। नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है, माँ बाप की नाफरमानी से रोकता है और वो सिला रहमी का हुक्म देता है और बाप दादा के दीन से मना करता है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं। फिर उसके बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वो जो सवाल मुझसे पूछा था उसको पूछता है क्या मैंने तुमसे पूछा था तुम ख़ानदान में उसका नस्ब क्या है? तुमने कहा था आला दर्जे का है। तो पैगंबर हमेशा आला दर्जे के नस्ब में भेजे जाते हैं। फिर दूसरा सवाल पूछा था कि उससे पहले किसी ने तुम लोगों से ऐसी बात कही थी? तुमने कहा था नहीं, कि हम समझते अगर पहले किसी ने कही होती तो दोबारा ये बात उससे कह सकता था अपनी बड़ाई बताने के चक्कर में, लेकिन ऐसी नहीं की। तीसरा सवाल मैंने पूछा था क्या तुम में से कोई, फिर पूछा था कि अच्छा उसमें से बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा था नहीं। अगर उसके बड़ों में कोई बादशाह गुजरता तो ये होता उसने अपनी बड़ों की बादशाही को पाने के लिए ऐसा किया। मैंने तुमसे पूछा था क्या उसके ताबेदार बड़ों लोगों ने इख्तियार की या कमज़ोर लोगों ने? तुमने कहा था कमज़ोर लोगों ने। हमेशा पैगंबर की यही शान होती है कि कमज़ोर लोग ही उसके ताबेदार होते हैं। मैंने तुमसे पूछा था उसकी ताबेदारी यानी दीन से कोई बढ़ता जाता है या फिर जाता है? तुमने कहा था नहीं फिरता है। पैगंबर की यही शान होती है, उसके मुत्तबईन बढ़ते ही जाते हैं,
कम नहीं होते हैं। मैंने तुमसे पूछा था क्या तुमसे उसकी अहद शिकनी भी करता है? तुमने कहा था नहीं, पैगंबर हमेशा यही होते हैं, वो अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता। मैंने तुमसे पूछा था क्या तुमसे उससे जंग हुई है? तुमने कहा था हाँ हुई है, कभी वो जीते हैं कभी हम जीते हैं, हमेशा हक की जीत होती है। फिर उसके बाद मैंने पूछा था कि वो किस चीज़ का तुमको हुक्म देता है? तुमने कहा था वो कहता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, ठहराओ, माँ बाप का दीन छोड़ दो और नमाज करो, नमाज पढ़ो, सिला रहमी करो और सारे काम बुरे काम छोड़ दो। मैंने तुमसे पूछा था और तुमने इसका जवाब दिया था ये सही है। फिर उसके बाद हरकल ने कहा अगर तुमने ये बात मैंने पूछी, तुमने सच कही, तो अनकरीब वो ज़माना करीब है जब जहाँ तुम बैठे हो इस ज़मीन का मालिक हो जाएगा। अगर मैं उस तक पहुँचता और उसके मैं पैर धोता। फिर उसके बाद हरकल ने कहा अगर उसका कोई ख़त हो तो उसका ख़त मंगाया जाए। उस वक्त वहिया कल्बी के नाम लिखा हुआ ख़त एक मौजूद था जो दूसरे मुल्क के बादशाह को लिखा गया था, उन तक पहुंचाया गया।